Hello students, welcome to lecture number 7 of your macroeconomics for class 12. So in lecture 6 हमने क्या चीजें पढ़ी थी एक बार देख लेते हैं. हमने 4x4x4 पढ़ा था. By which I meant कि इकोनॉमीज में 4 सेक्टर होते हैं, राइट? नेमली हाउसहोल्ड सेक्टर, फर्म, गवर्नमेंट एंड rest of the world. All right. So these are the 4 sectors of economy. First 4. Second 4 हमने क्या पढ़ा था? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो हाउस होल्ड जो कि ओनर होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, उसके पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. फर्स्ट इज लैंड, द अदर इज लेबर, देन कैपिटल, देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर. अब इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को 4 तरीके से रेन्यूमरेशन या फैक्टर पेमेंट्स मिलती हैं, which are rent, wages, interest and profits. Alright. दूसरा हमने समझा था कि किस तरीके से ये जो 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, राइट? सो वी हैव लर्नड अबाउट इंटरसेक्टोरल flows and the interconnection between all these factors with these particular examples. For this particular lecture, we will be studying about सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी. एज यूजुअल सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी को पढ़ने से पहले हम उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे. सो द फर्स्ट टर्म इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, द डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लोज एंड मनी फ्लोज. ऑलराइट, जब आप क्लासिकल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्लासिकल हमेशा रियल फ्लो की बात करते थे. ये वही वाला रियल फ्लो है. ऑलराइट, रियल फ्लोज होते क्या हैं? These are the flows of actual goods and services. जब हम actual goods and services के flow की बात करते हैं between different sectors, यहाँ पे हमने for each सिर्फ 2 लिया है, एक household लिया है और एक firm sector लिया है, तो हम उनको क्या बोलते हैं? real flows. Money flows इसका just opposite होते हैं. These are the flows of money in exchange of goods and services. यहाँ पे money होता है और यहाँ पे actual goods and services होते हैं. यही मेन 2 डिफरेंस हैं जो आपको समझने हैं. हालांकि टैबुलर फॉर्म में इसका डिटेल में डिफरेंस है, मैंने इन केस एग्जाम में पूछ ले. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल दिस इज योर हाउसहोल्ड सेक्टर एंड दिस इज योर फर्म सेक्टर. ऑलराइट, तो हाउसहोल्ड एज वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इन आवर प्रीवियस लेक्चर, ये क्या होता है? ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो यहां से क्या जाता है? फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, राइट? इसके बदले में क्या होता है? इसके बदले में इसको मिलती है फैक्टर पेमेंट, या फिर जिसको हमने बोला था रेन्यूमरेशन. हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की, उसके बदले में फर्म ने फैक्टर पेमेंट दी हाउस होल्ड सेक्टर को. अब हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेगा खुद के कंजम्पशन के लिए. सो हाउस होल्ड विल मेक पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. अब जब इसने पेमेंट की तो इसके बदले में ये क्या देगा इसे? गुड्स एंड सर्विसेज. सो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? ये जो अपर सर्कल है ये वाला, दिस वन एंड दिस वन, दिस इज शोइंग योर रियल फ्लो. और ये जो इनर सर्कल्स हैं, इनर एरोज हैं, ये आपका दिखा रहे हैं मनी फ्लोज. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट के लेन देन की बात हो रही है और ऊपर वाले में रियल गुड्स एंड सर्विसेज के लेन देन की बात हो रही है, राइट? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मनी फ्लो एंड रियल फ्लो. मनी फ्लो क्या होता है? अगेन फ्लो ऑफ मनी बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. तो अगर आपसे डिफरेंस पूछा है एग्जाम में तो आप इस तरीके से टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आपको इतना सारा याद रखने की जरूरत नहीं है. मैं डिटेल में इसलिए बताती हूँ ताकि अगर मैंने 100 पढ़ाया है तो एग्जाम में आपको एटलीस्ट 60 याद रहे, राइट? रियल फ्लोज ऑन द अदर हैंड ये क्या होते हैं? फ्लोज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सबसे बेस्ट तरीका आप ये डायग्राम बना दीजिए हाउस होल्ड और फर्म के साथ एक सिंपल 2 सेक्टर मॉडल का.
और फ्लोज दिखा दीजिए। ना आप कंफ्यूज होंगे, ना आपको रटने की जरूरत पड़ेगी इस बात को, राइट। एक्सचेंज क्या होता है मनी फ्लो में? मनी एक्सचेंज होती है इन रिटर्न्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फिर फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट मतलब अगर हाउस होल्ड ने लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड किया है फर्म को, तो फर्म उसके बदले में फैक्टर इनकम देती है, फैक्टर पेमेंट देती है ना। हमने 4x4 में यही तो समझा था। रियल फ्लो में एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सचेंज होते हैं और उनके बदले में हमें फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिलता है, ठीक है। दे रिप्रेजेंट, मनी फ्लो रिप्रेजेंट्स मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? आपको लग रहा होगा ये एक्स्ट्रा हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि नेशनल इनकम बेटा मनी फ्लो को ही डिनोट करता है। नेशनल इनकम की जब आप डेफिनेशन देखेंगे जो हम आगे पढ़ेंगे, तो वो क्या बोलती है? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो मनी फ्लो, रियल फ्लो क्या डिनोट करता है? ये फिजिकल या एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर्स यूज्ड इन प्रोडक्शन को डिनोट करता है। एग्जांपल्स इसके देखते हैं। हाउस होल्ड पेइंग मनी टू फर्म्स फॉर बाइंग गुड्स। मान लीजिए सब्जी खरीदने के लिए आपने फर्म को पैसे प्रोवाइड किए, है ना, दिस इज एग्जांपल ऑफ मनी फ्लो। और हाउस होल्ड प्रोवाइडिंग लेबर टू द फर्म, दिस इज एग्जांपल ऑफ योर रियल फ्लो। See now, money flows and real flow, they are just like, एक कॉइन होता है, कॉइन के सेम कॉइन के दो अलग अलग साइड्स होते हैं, राइट। तो ऐसे ही रियल फ्लो कॉइन का एक साइड है और मनी फ्लो कॉइन का दूसरा साइड है। कैसे? आइए देखते हैं। जो रियल फ्लो होता है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये मैच करना चाहिए किससे? मनी फ्लो से। इसीलिए हम अक्सर रियल फ्लो को रेसिप्रोकल ऑफ मनी फ्लो बोल देते हैं या वाइस वर्सा। आप मनी फ्लो को रेसिप्रोकल ऑफ रियल फ्लो भी बोल सकते हैं। सो रियल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मैच्ड बाय इक्वल बट रिवर्स मनी फ्लो। दैट मीन्स इट इज टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल में समझा था ना, अब हम इसको विजुअलाइज कर लेते हैं। मान लीजिए एक बेकरी है और एक फैमिली है। बेकरी इज रिप्रेजेंटिंग योर फर्म सेक्टर एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर हाउस होल्ड सेक्टर, ऑलराइट। जो फैमिली है ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? बीइंग द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज प्रोवाइडिंग फर्म विद लेबर। इन रिटर्न बेकरी क्या कर रही है? इसको वेज दे रही है। मैं यहाँ पे लेबर लिख रही हूँ, लेट मी चेंज द कलर। और यहाँ पे वेज, लेबर को क्या मिलता है? वेज। ये क्या डिनोट कर रहा है? वेज वाला सेक्शन मनी फ्लो, क्योंकि वेज इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ मनी। लेबर क्या दिखा रहा है? रियल फ्लो, ऑलराइट। अब इनको पैसे मिले हाउस होल्ड सेक्टर को, हाउस होल्ड सेक्टर ने डिसाइड किया कि हम ब्रेड खरीदेंगे। सो अगेन with the earned money the family buys bread, ठीक है। इसके बदले में इसको क्या मिल रहा है? ब्रेड। इसने ब्रेड के लिए पैसे दिए और इसको बदले में ब्रेड मिली। पैसे दिए तो क्या दिखा रहा है? मनी फ्लो। ब्रेड ले रहे हैं तो क्या दिखा रहा है? रियल फ्लो। बस इतना ही समझना है, ऑलराइट। नाउ कम्स योर, अच्छा ये जो हमने पढ़ा ना, आप इसको यू कैन अंडरस्टैंड दिस एज टू सेक्टर का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये सिंपल वाला मॉडल है ना, इसमें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड नहीं है। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने के लिए जितने भी हमें टर्म्स को समझना था हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। नाउ वी कैन जंप ऑन टू दिस कॉन्सेप्ट डायरेक्टली। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ मनी, राइट। जैसे नेशनल इनकम क्या है? ये सर्कुलर फ्लो है ऑफ मनी,
of income. So this is the continuous movement of money, goods and services between different sectors of economy. वाटर साइकिल होता है ना, वाटर का फॉर्म चेंज होता रहता है और ये गोल 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 घूमता रहता है. कॉन्टिन्यूस साइकिल, वाटर साइकिल जैसे कॉन्टिन्यूस होता है वैसे ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी कॉन्टिन्यूस होता है. नाउ द फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इज सर्कुलर इन नेचर, ये बात आपको याद रखनी है. दूसरी बात याद रखनी है, इसको हम सर्कुलर क्यों बोलते हैं. सर्कुलर हम इसलिए बोलते हैं, जैसे अभी हमने वाटर साइकिल के एग्जांपल में देखा, ये कॉन्टिन्यूसली सर्कुलर वे में घूमता रहता है. इसका कोई स्पेसिफिक बिगिनिंग या एंड नहीं होता है. ऑल्सो इट शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस इकोनॉमिक एजेंट्स. हमें, क्योंकि हम लोग बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में ये सारे टर्म्स को डिटेल में समझा है, तो हमें अब पता है कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ सेक्टर्स कैसे होता है और इकोनॉमिक एजेंट्स हम किसे कहते हैं. तीसरी बात, गुड्स एंड सर्विसेज ये एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं एंड मनी पेमेंट्स टू अक्वायर दीज गुड्स एंड सर्विसेज इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. राइट, ये डायग्राम नहीं कुछ है, ये ऑब्जर्व करिए. ठीक है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है. ग्रीन वाले को हम मनी समझते हैं और रेड वाले को हम रियल समझते हैं. ये दोनों देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यही बात यहाँ पे बोली गई है. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैन बी व्यूड फ्रॉम टू डिफरेंट एंगल्स. अगर आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझना है तो दो तरीकों से समझ सकते हैं. यही चीज आप नेशनल इनकम के साथ भी कर सकते हैं. बट मनी क्या होता है, क्योंकि मनी एक कॉमन डिनोमिनेशन दे देता है चीजों को मेजर करने का, इसलिए प्रेफरेबली वी टेक मनी फ्लोज इंस्टेड ऑफ रियल फ्लोज, है ना. सो आइदर आप रियल फ्लो के एंगल से समझिए या फिर आप मनी फ्लोज के एंगल से समझिए. नाउ हमारे पास तीन मॉडल्स हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के. टू सेक्टर मॉडल, ठीक है, हमने सिंपल तो पढ़ लिया है. अभी जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इट विल बी टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे थ्री सेक्टर मॉडल, फिर हम पढ़ेंगे फोर सेक्टर मॉडल. ऑलराइट, तो टू सेक्टर मॉडल विद फाइनेंशियल सेक्टर, यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर या फिर कैपिटल मार्केट भी ऐड हो रहा है. ये क्या क्लोज्ड इकोनॉमी को दिखा रहा है. अब क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी क्या होती है, जब आपने इकोनॉमिक्स 11th क्लास में पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, स्टार्टिंग में ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी जैसा कुछ पढ़ा था. ठीक है, ओपन इकोनॉमी क्या होती है, जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, और क्लोज्ड इकोनॉमी अटर्की सिचुएशन है, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है. राइट, यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर है इट इज एब्सेंट, इसीलिए हम इसको बंद इकोनॉमी बोलते हैं. क्लोज बंद है, कोई आने जाने का गेट यहाँ पे नहीं है. तो अब इस मॉडल में समझने वाली बात क्या है, पहले तो दिस मॉडल इज फोकसिंग ऑन क्लोज्ड इकोनॉमी. दूसरा, हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये हम जान चुके हैं. एंड फर्म्स प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न फॉर इनकम. ठीक है, दूसरा जो फाइनेंशियल सेक्टर है, फाइनेंशियल मार्केट है, ये ये किन दो नई बातों को लेके आएगा, ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ये दो नई बातों को लेकर आएगा यहाँ पे. इट शोज सेविंग्स, savings are nothing but a part of your income which is not spent by household on consumer goods and services. It is called as saving. जो भी इनकम का पार्ट हम खर्च नहीं करते, हम बचा के रखते हैं, उसको हम सेविंग बोलते हैं. An investment, it refers to expenditure on producer goods which help in producing other goods in the production process. Again हम स्मार्ट बच्चे हैं, अगर हमने प्रीवियस लेक्चर्स किए हुए हैं तो ये सारे टर्म समझने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी. चौथी इंपॉर्टेंट चीज, टू कीप द एनालिसिस सिंपल, इट इज अज्यूम्ड दैट द हाउस होल्ड डज ऑल द सेविंग्स एंड ऑल इन्वेस्टमेंट इज डन बाय द फर्म. ठीक है, दो सिंपल अजम्पशंस हैं.
ये आपके लिए भी, ताकि आप पूछे नहीं कि मैम यहाँ तो क्या पता हाउस होल्ड सेव करके खुद ही इन्वेस्ट कर रहा हो। नहीं, दो इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, हाउस होल्ड ही सेविंग करेगा, इन्वेस्ट नहीं करेगा, और फर्म इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, सेव नहीं करेगा। नाउ सेविंग क्या हो रहा है यहाँ पे, टू सेक्टर मॉडल में सेविंग is a withdrawal or leakage. Not in just two sector model, in every model, saving will be a withdrawal or leakage. And investment, ये क्या होगा, इंजेक्शन टू द फ्लो ऑफ इनकम होगा। सेविंग से आप माइनस साइन याद रखिए, इन्वेस्टमेंट से आप प्लस साइन याद रखिए। जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो फ्लो ऑफ इनकम इंक्रीज करते हैं, जब हम सेव करते हैं तो फ्लो ऑफ इनकम डिक्रीज करते हैं। ठीक है, अगर आप विड्रॉ कर लीजिए इकोनॉमी में से, वो पैसे विड्रॉ कर लीजिए, तो वो यूज नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, राइट, तो वो फ्लो ऑफ इनकम को डिक्रीज कर देगा। मगर मगर आप कुछ इंजेक्ट कर दीजिए पैसे उसी फ्लो ऑफ इनकम में, उसी इकोनॉमी में, तो क्या होगा, फ्लो ऑफ इनकम इंक्रीज होगा। ऑलराइट, हाउस होल्ड एंड फर्म्स, हाउस होल्ड क्या होते हैं, दे आर द नेट लेंडर्स, और फर्म क्या होते हैं, दे आर द नेट बोरोवर्स। ये बात कहाँ से आई, ये बात यहाँ से आई कि हमने एक सिंपल अजम्पशन मानी थी कि हाउस होल्ड्स विल ओनली सेव एंड फर्म्स विल ओनली इन्वेस्ट। ठीक है, दे इंटरैक्ट विद ईच अदर थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अभी जब हम डायग्राम देखेंगे ना, तो ये बातें हमें क्लियर हो जाएंगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी सर्कुलर फ्लो में, टू सेक्टर में, सेविंग शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट, अब चलिए हम जल्दी से समझ लेते हैं कि ये टू सेक्टर मॉडल दिखता कैसे है। सो दिस इज आवर हाउस होल्ड सेक्टर, दिस इज आवर कैपिटल मार्केट या फिर फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, एंड दिस इज आवर फर्म। सो अगेन हाउस होल्ड जो कि ओनर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, इसने फर्म को क्या दिया, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। राइट, अब इसने जब अपना लेबर प्रोवाइड किया तो इसके बदले में फर्म ने उसको क्या दिया, फैक्टर पेमेंट या फिर इनकम। कई कई बुक्स में इनकम लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ अब इसको इनकम मिली, अब हाउस होल्ड के पास पैसे आए तो वो खर्च करेगा, किस पे खर्च करेगा, उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज पे जो फर्म्स प्रोड्यूस कर रही होंगी। सो पेमेंट फॉर, let me just try to, payments for goods and services, then again अब क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम ये आसानी से जानते हैं कि क्या रियल फ्लो है और क्या मनी फ्लो है। दिस इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ था, हमारा बैंक। अब हाउस होल्ड जो कि नेट लेंडर है, ये सेव करेगा, और सेव करने के बाद यहाँ पे पैसे इकट्ठा हो रहे होंगे बहुत सारे, बैंक से पैसे उठाएगा कौन, फर्म सेक्टर, तो इन्वेस्टमेंट ड्रॉ करेगा यहाँ से। तो इसीलिए क्या बोला, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में क्या होना चाहिए, सेविंग्स शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यानी जितना इकोनॉमी में से निकाला जा रहा है इन टर्म्स ऑफ सेविंग यानी विड्रॉल, उतना ही इंजेक्ट कर दिया जाए इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर ये सिचुएशन होती है तो ये डिस इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है। समझ में आ गई सारी बात। अब इसमें से हमें क्या बातें याद रखनी है कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म, ये आइडेंटिटी को हम तीन छोटे लाइन से डिनोट करते हैं, इज आइडेंटिकल टू टोटल कंजम्पशन
ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड। पहली बात हमें ये याद रखनी है। दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है, जो फैक्टर इनकम्स हैं, फैक्टर इनकम्स ऑफ द हाउस होल्ड्स, ये भी आइडेंटिकल है किससे, फैक्टर पेमेंट्स बाय फर्म्स। तीसरी बात हमें क्या याद रखनी है, इनकम ऑफ फर्म्स, इनकम ऑफ फर्म्स, अगेन ट्रिपल आइडेंटिटी, एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड। ये जो बेसिक टू सेक्टर इकोनॉमी में है, जो बेसिक टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो में हमने पढ़ा, ये तीन बातें हमें याद रखनी है। अब जो हमने एडिशनल केसेस का पढ़ा विद सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, उसमें से एक चौथी बात ये भी ऐड हो जाएगी, दैट फॉर इक्विलिब्रियम सेविंग्स मस्ट बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब हम समझते हैं एक बात कि अगर डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, जो अभी हमने देखा था। बस ज्यादा नहीं, 1 मिनट लूंगी। मान लीजिए सेविंग्स एक्सीड कर जा रही हैं आपकी इन्वेस्टमेंट को, इस केस में जो आपका इनकम फ्लो है ये डिक्लाइन होगा, इनकम फ्लो विल डिक्लाइन, यानी लीकेजेस ज्यादा हैं आपके और इंजेक्शंस कम हैं, सिंपल सी चीज। फिर दूसरी बात समझते हैं, सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आर एक्सीडिंग सेविंग, यहाँ पे क्या होगा ऑपोजिट, इनकम फ्लो इंक्रीजेस। सिंपल सी बात थी, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, एस इक्वल्स आई, डिसइक्विलिब्रियम में या तो एस ग्रेटर देन आई या तो एस स्मॉलर देन आई। ग्रेटर हुआ तो क्या होगा, इनकम फ्लो डिक्लाइन करेगा, स्मॉलर हुआ तो क्या हुआ, इनकम फ्लो इंक्रीज करेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीजें थी। नाउ ये जो नए टर्म्स हमें मिले, लीकेजेस और इंजेक्शन, ये अभी हमें आगे और इसको पढ़ना है व्हेन वी विल बी डीलिंग विद 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर। तो अभी हम समझ लेते हैं कि लीकेजेस और इंजेक्शंस होते क्या हैं। ये देखिए नल है ना, नल में से कैसे पानी टप 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 टपकता रहता है। अब सिंस द वाटर इज ड्रिपिंग, जो कलेक्शन ऑफ वाटर होगा उसमें से वाटर विल बी डिक्रीजिंग, है ना, इसीलिए हम लीकेजेस को क्या बोलते हैं, विथड्रॉल। एंड सी दिस इंजेक्शन, injection में we are inserting, now if we are inserting something, so we are adding, right, so plus, always remember this, leakages का मतलब माइनस साइन और इंजेक्शंस का मतलब प्लस साइन। दिस इज द लास्ट स्लाइड, इसको जल्दी से समझ लेते हैं। लीकेजेस विड्रॉल्स होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से, जो कि फ्लो ऑफ मनी इनकम को रिड्यूस कर देते हैं, और इंजेक्शन एडिशन होते हैं, ठीक है, जो फ्लो ऑफ मनी को इंक्रीज कर देते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है लीकेजेस का, ये नेशनल इनकम को डिक्रीज कर सकते हैं और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्लो कर सकते हैं। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी को होने के लिए पैसे तो चाहिए होंगे, ठीक है, तो अगर आप इकोनॉमी में से सेविंग भी हो रही है सिर्फ, राइट, तो क्या हो रहा है, नेशनल इनकम डिक्रीज भी कर सकती है। ऑन द अदर हैंड इंजेक्शन they tend to increase national income and boost economic activity. कुछ की
कंपोनेंट्स होते हैं लीकेजेस के, जो अभी 2 सेक्टर में हमें किनकी जरूरत पड़ी थी, सेविंग्स की और इन्वेस्टमेंट की, तो ये हमने पढ़ लिया। 3 सेक्टर में जब गवर्नमेंट ऐड होगी तो एक टर्म आएगा टैक्सेस। टैक्सेस भी अनदर फॉर्म ऑफ लीकेजेस होते हैं। और 4 सेक्टर में कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 3, यानी ये तीनों रहेंगे। ये तीनों क्या है, लीकेजेस हैं। ये 4 सेक्टर में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इंट्रोड्यूस होगा जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ऐड करेंगे, राइट। सो सेविंग्स, टैक्सेस, इंपोर्ट्स, ये तीनों विड्रॉल के फॉर्म होते हैं। ये फ्लो ऑफ इनकम को कम करते हैं। इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट्स, ये इंजेक्शंस होते हैं। ये मनी फ्लो में इंक्रीज लाते हैं, राइट। सो सोर्सेज जल्दी से समझते हैं। मोस्टली फ्रॉम हाउस होल्ड एंड फर्म्स, डाइवर्टिंग मनी फ्रॉम कंजम्पशन और प्रोडक्शन। अगर आप सेव कर लो, राइट, कंजम्पशन नहीं करो, तो आप विड्रॉ कर रहे हो इकोनॉमी में से, है ना। एंड इंजेक्शन मोस्टली कम फ्रॉम फर्म्स, गवर्नमेंट, फॉरेन बायर्स बाय एडिंग मनी टू दी इकोनॉमी। जैसे हाउस होल्ड ने मनी सेव किया बैंक में जाके, दैट इज वन फॉर्म ऑफ विड्रॉल। जबकि फर्म ने अगर बोरो किया नए कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज वन फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। दूसरा एग्जांपल, बिजनेसेस पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। जैसे टैक्सेस पे कर दिए तो वो भी क्या है, विड्रॉ हो रहा है, वो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है वो पैसा, है ना। सो दैट इज वन एग्जांपल ऑफ लीकेज। Government spends on infrastructure, that is one form of injection, government spending. Domestic firms export goods abroad, this is one form of injection. And consumer जब imported goods खरीदते हैं, this is one example of leakage. Alright, take a screenshot if you need it, and rest we'll study in our next lecture. Thank you so very much.